तो हमेशा बारिश में गीला होना और बाइक को धोना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। चाहे आपकी नई बाइक की क्यों ना हो, आपकी बाइक की जो क्लच वर्म होती है उसके अंदर प्ले होती है थोड़ी बहुत, यहाँ से अगर आप प्रेशर मारेंगे तो पानी जो है वो अंदर आएगा यहाँ पर, और ये कुछ टाइम के बाद खराब होने लग जाएंगी। जितनी मर्जी तेज़ बारिश हो ना, आप बाइक को बारिश में खड़ा करें। फुल तेज़ बारिश में जब वो खड़ी होगी, गीली हो जाएगी, तो आप उसकी हेडलाइट खोल लें, अंदर देखिए एक कतरा पानी भी नहीं होगा। लेकिन उसी के बरक्स आप बाइक को धोएं, उसके बाद धो के आने के बाद आप इस तरीके से हेडलाइट खोल लें तो यहाँ से अंदर से पानी गिरेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये इतना बड़ा सुराख होता है, ठीक है। इसको आप बंद भी कर लेंगे ना तो इसके पीछे भी सुराख होता है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर रबर्स तो यहाँ पर लगी हुई हैं, लेकिन ये देखिए ये बिल्कुल यहाँ से ओपन होती है। जैसे ही आप जहाँ प्रेशर मारते हैं तो होता क्या है कि पानी जो है इसके अंदर चले जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जंग लगता है, जिससे जो आपका करंट है वो सही से पास नहीं होता और बाइक की वो परफॉर्मेंस नहीं रहती। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है तैयब अजीज़ और आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ बाइक्स। क्यों आपको जो आपकी बाइक है वो कभी बाहर से सर्विस नहीं करवानी चाहिए, हमेशा कपड़े से साफ़ करनी चाहिए। और अगर आपने खुद ही साफ़ करनी है, यानी कि आपको धोने का काफ़ी ज़्यादा मूड है, तो आपको खुद अपने बाइक के फंक्शंस को समझते हुए, वायरिंग को समझते हुए, इंजन को समझते हुए कि जो पानी है वो कहाँ तक जा सकता है, इन सब चीज़ों को समझते हुए खुद ही आपको धोनी चाहिए। ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अक्सर हम बाहर से बाइक सर्विस कराते हैं, उनको पता ही नहीं होता, वो डिफरेंट जगहों पर पानी मारते रहते हैं, जिससे होता है कि जैसे कि बाइक के सीट के नीचे मारते हैं, अंदर पूरी वायरिंग होती है, यहाँ पर साइड पे मारते हैं, जैसे कि अंदर टापे के अंदर जो कीमती चीज़ें होती हैं जो कि काफ़ी ज़रूरी होती हैं, जैसे कि सीडीआई यूनिट हो गया, इग्निशन कॉइल हो गई, रेक्टिफायर हो गया, और भी वायरिंग हो गई, और सबसे मेन पार्ट जो कि आपकी हेडलाइट होती है उसके अंदर पानी चले जाता है। तो कुछ मखसूस पार्ट होते हैं, वहाँ पर पानी ज़्यादा नहीं मारना होता, बाइक खुद ही धोनी होती है। और हमेशा बाइक को धोने में और बारिश में गीले होने में, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो कैसे होता है वो मैं आपको आगे जगह बताता हूँ। तो हमेशा जो बाइक है वैसे तो कोशिश करेंगे आप धोए ना, आप जस्ट कपड़े साफ़ कर लेकर। और अगर आपने धोनी होती है तो आपने अगर तो अपने पाइप से अगर आपने धोनी है, पाइप वाला जो पानी वो यूज़ करना है, तो आपने कहाँ पर प्रेशर नहीं मारना है, इसको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। और सबसे बेहतरीन तरीका तो ये होता है कि आप बाल्टी में पानी लें, एक डब्बा लें साथ में, उसी डब्बे से जो है वो आप बाइक धो लें, सर्विस कराने की ज़रूरत ही नहीं होती है आपको। अब जो भी यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय देंगे, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप पहले काइंडली मेरी जो पूरी बातें हैं वो सारी सुन लें। जहाँ जहाँ मैं आपको बता रहा हूँ मखसूस बाइक के, मैं डिफरेंट जगहों पे जाऊँगा, वहाँ जाके आपको बताऊँगा कि किस तरीके से जो है वो आपके बाइक को नुकसान देते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद आप अपनी जो राय है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स खुला है आप वहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। बट पहले आप सारी बातें कंप्लीटली जो है वो सुनिएगा कि किस तरीके से आपकी बाइक को नुकसान होता है। सबसे पहले हम जाते हैं बाइक की हेडलाइट की तरफ, वहाँ पर जाकर मैं आपको चीज़ें बताता हूँ कि किस तरीके से जो है वो काम करती हैं। तो फ्रेंड्स, हेडलाइट में आपका जो इग्निशन स्विच है, इसकी तमाम वायर्स, आपके इंडिकेटर्स की वायर्स, बैकलाइट की वायर्स, हेडलाइट की वायर्स, हॉर्न की वायर्स, ब्रेक स्विच और जितने भी तरह के यहाँ पर बटन्स होते हैं उन सब की वायरिंग इस हेडलाइट में होती है। अब इस हेडलाइट में आप सबसे पहले तो आप गौर कीजिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये इतना बड़ा सुराख होता है, ठीक है। इसको आप बंद भी कर लेंगे ना तो इसके पीछे भी सुराख होता है। यहाँ पर ये देखिए, ये भी सुराख है बहुत बड़ा पीछे वाली साइड से, जहाँ से देखिए मेरी फिंगर आ रही है, और कहीं ना कहीं साइडों से भी, यानी कि हर तरफ से जो पानी है वो जा सकता है। अब अगर आप नोट करें तो इसके ऊपर जो है वो कंपनी ने इस तरीके से मीटर बनाया हुआ है। अब इसके ऊपर जो मीटर है, ठीक है, बारिश का पानी तो अंदर जा नहीं सकता। पहले हम इसको खोलते हैं, हम देखते हैं अंदर क्या है, फिर मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। तो ये देखिए, इसके बीच में कितने ज़्यादा यहाँ पर वायर्स हैं, जैसे कि ये क्लिप हो गए हैं, ये क्लिप के अंदर ही पानी चले जाता है। तो ये जितनी भी चीज़ें होंगी, लेट्स सपोज हम इसको देखते हैं, तो ये इसके अंदर जो चीज़ें हैं ये सारी बनी होती है मेटल की, तो ये कोई सील टाइप तो है नहीं। अब यहाँ पर मैं आपको बात बताता हूँ, जितनी मर्जी तेज़ बारिश हो ना, आप बाइक को बारिश में खड़ा करें। फुल तेज़ बारिश में जब वो खड़ी होगी, गीली हो जाएगी, तो आप उसकी हेडलाइट खोल लें, अंदर देखिए एक कतरा पानी भी नहीं होगा, या पानी हुआ भी सही तो बहुत नॉर्मल होगा, जो थोड़ा थोड़ा लगा होगा। लेकिन उसी के बरक्स आप बाइक को धोएं, उसके बाद धो के आने के बाद आप इस तरीके से हेडलाइट खोल लें तो यहाँ से अंदर से पानी गिरेगा। तो हमेशा बारिश में गीला होना और बाइक को धोना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। रबर्स तो यहाँ पर लगी हुई हैं, लेकिन ये देखिए ये बिल्कुल यहाँ से ओपन होती है। जैसे ही आप जहाँ प्रेशर मारते हैं तो होता क्या है कि पानी जो है इसके अंदर चले जाता है। अब बाइक का डिज़ाइन इस तरह से बनाया गया है कि ये देखिए ये मीटर है, जैसे आपने पानी अपने बाइक धोई, बाकी आपने ऐसे धो ली, यहाँ पर आपने हल्का सा पानी मार लिया, मीटर को साफ करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा पानी मार के ऐसे कर लिया। यहाँ पर प्रेशर नहीं मारना, बारिश का पानी जैसे ही आता है वो यहाँ पर मीटर के ऊपर लगता है, फिर थोड़ा सा यहाँ गिरता है, वहाँ गिरता है, और यहाँ पर तो जाना इसका इम्पॉसिबल होता है। चला भी गया तो बहुत कम जाता है। जो लोग बहुत ज़्यादा धुलवाते हैं उनका क्या होता है कि सारी वायर्स को थोड़ा थोड़ा जंग लग जाता है। अब जब थोड़ा थोड़ा जंग लगता है तो होता क्या है कि कोई फंक्शन कभी चलता है कभी नहीं चलता। इसी तरह से जो आपका इग्निशन स्विच है वहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है, जंग लग जाता है, फिर वहाँ पर क्या होता है कि बाइक मिसिंग वगैरह करती है। तो इसलिए ये जो चीज़ होती है ये सारे तो होते हैं फंक्शंस के लिए। अब इससे भी जो ज़्यादा मेन पार्ट है ना उसकी तरफ हम आते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बाइक का राइट साइड वाला टॉप है, इसको हम पहले खोल लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए रेक्टिफायर भी है, सीडीआई यूनिट भी है, मेन जो कॉइल्स की वायर्स आ रही हैं, ये वाले क्लिप भी है। इन पे कवर वगैरह इतने नहीं लगे होते, जैसे कि ये देखिए ये जो सीडीआई यूनिट के यहाँ पर नहीं लगे हुए। अब ये देखिए मेरी बाइक यहाँ पर गंदी भी है, लेकिन जैसे ही मैं इसका सीडीआई यूनिट जो कि इसका ओरिजिनल 2003 मॉडल का ओरिजिनल लगा हुआ है, ये होंडा 125 जो है पहले वीडियो में थी उसका नहीं है, उसका तो साइड पर देखिए कितना मैला है। तो
ये देखिए मैं इसको ऐसे खोलता हूँ तो ये अंदर से बिल्कुल नया निकलेगा। लेकिन यही अगर आप बाइक बहुत धुलवाते हैं तो आप अपनी बाइक का चेक कीजिए कि ये देखिए ये अंदर से कितना है। यहाँ पर इसकी जो क्लिप है बिल्कुल जंग नहीं लगा हुआ। क्लिप अगर आप गौर से देखें ना, क्लिप को देखिए आप, बाकी येलो येलो ना देखिए, ये देखिए ये इसकी ओरिजिनल वायरिंग है, इसके अंदर ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो कोई जंग नहीं लगा हुआ, कितना यार देखिए। तो बाइक जब आप बहुत धुलवाते हैं ना, ज़ोर से प्रेशर मारते हैं तो क्या होता है, देखिए साइड कवर के यहाँ से भी आगे से पानी चले जाता है इनमें, फिर वहाँ से खुश्क हो नहीं पाता, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जंग लगता है, जिससे जो आपका करंट है वो सही से पास नहीं होता और बाइक की वो परफॉर्मेंस नहीं रहती। तो इसीलिए आपने जो है ना इन चीज़ों को हमेशा अपने माइंड में रखना होता है कि ये भी हो गया, ये इसके अलावा ये रेक्टिफायर हो गया है, यहाँ पर और वायर्स हो गई हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं। हमेशा जो सर्विस करते हैं वो तो पानी मार ही जाते हैं, खुश्क तो बाहर से करनी है, अंदर से तो खुश्क करनी ही नहीं है। जहाँ पर हाथ ही नहीं पहुँच रहा वहाँ पर आप खुश्क कैसे करेंगे। तो इसलिए बाइक को आप खुद धोया करें। जैसे कि आपने लेट्स सपोज टायर वगैरह आपने अच्छे से धो लिया, सीट पे पानी मार लिया, टैंकी पे हल्का सा पानी मार के ऐसे साफ़ कर लिया, यहाँ पर प्रेशर आपने नहीं मारा, ठीक है, टापे के ऊपर से। अब इसके अलावा हम यहाँ पर आए थे बाइक के इंजन की तरफ। अब फ्रेंड्स सेम यहाँ पर ऐसा, चाहे आपकी नई बाइक की क्यों ना हो, आपकी बाइक की जो क्लच वर्म होती है उसके अंदर प्ले होती है थोड़ी बहुत, तो जैसे आप यहाँ से पानी मारते हैं इसके अंदर जो है वो पानी चला जाता है, ठीक है। अब या तो आप इतनी बाइक की केयर करते हो कि आप इसको हर महीने बाद आप ग्रीस लगाते हो, जब आपने इतनी केयर करनी नहीं है तो फिर यहाँ पर प्रेशर मारने का कोई मकसद नहीं है। मैं आपको खोल कर थोड़ा दिखाता हूँ। जितनी मर्जी नई बाइक को पानी आप यहाँ से मार के देख लें प्रेशर के साथ, तो अंदर जाएगा, चाहे आप पाइप का प्रेशर ही क्यों ना मारें। यहाँ से अगर आप प्रेशर मारेंगे तो पानी जो है वो अंदर आएगा यहाँ पर, और ये कुछ टाइम के बाद ख़राब होने लग जाएंगी। तो यहाँ पर भी आपने जस्ट जो पानी है वो ऊपर से आप इसके से गिरा के बाइक को साफ़ कर लें। इस जगह पर आप थोड़ा सा ही प्रेशर जो है वो बिल्कुल ना मारें। बारिश का जो पानी होता है ना वो कभी भी फ्लुएंटली नहीं आता, जिससे जो आपकी चीज़ें हैं ये यहाँ पर ख़राब नहीं होती, इसके बीच में पानी नहीं आता। हमेशा प्रेशर मारने से मखसूस जगह पर तभी पानी यहाँ पर अंदर आता है। तो बारिश का तो यहाँ पर कोई नुकसान नहीं होता। अब हम आए थे बाइक के कार्बोरेटर की तरफ। बाकी जो हेड वगैरह है इसको आप जस्ट इस तरीके से आप ये प्लग उतारें, इसका कैप उतार के अपने पास रख लें, और जैसे मर्जी इस पूरे एरिया का आप अच्छे से ब्रश मार के बेशक आप साफ़ करें, पानी मार के, कोई ऐसा मसला नहीं है। कार्बोरेटर की तरफ हम आए थे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स कार्बोरेटर की तरफ आने से पहले मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि कार्बोरेटर अगर आपका बिल्कुल फिट हो ना, अच्छे से बांध हुआ हो, तो कार्बोरेटर में जो पानी होता है वो कार्बोरेटर की वजह से नहीं जाता, अक्सर वो ये फ्यूल टैंक की वजह से जाता है। कार्बोरेटर की वजह से भी जा सकता है, वो मैं बताता हूँ कि आपने जाके क्या सेफ्टी टिप जो है वो आपने अपनानी है। लेकिन पहले हम बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक के जो ये इसका ये कैप है। इसमें सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ से ही पानी जा सकता है, वैसे कवर होता है इसके ऊपर, लेकिन फिर भी प्रेशर वगैरह मारते हैं ना, अक्सर लूज़ हो जाता है। इसमें ये इस तरीके से प्ले वगैरह आ जाती है, तो ये बंद भी हो तो साइडों से चले जाता है पानी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने नंबर एक तो आप थोड़ा सा हाथ रख लें, या फिर आपने बिल्कुल प्रेशर नहीं मारना है ज़्यादा ज़ोर से। नंबर तो क्या होता है कि अक्सर जो आपका ये कैप होता है, इसकी रबर जो होती है ये यहाँ पर लूज़ हो चुकी होती है, ये जो रबर होती है, ठीक है। जैसे कि इसकी अभी बिल्कुल न्यू है, तो ये रबर अगर ख़राब हो तो ये आप चेंज करें, और अगर न्यू भी है ना तब भी आप जो है यहाँ पर प्रेशर मारने से थोड़ा सा एहतियात करें। थोड़ा सा मैं कार्बोरेटर का भी आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स अब कार्बोरेटर की बारी आती है। अब आप यहाँ पर प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा, मेरा जो कार्बोरेटर है यहाँ पर काफ़ी गंदा हुआ है। मैंने बाइक को अब साफ़ करूँगा, जब मैं साफ़ करूँगा तो मैं शायद उस पर भी वीडियो बनाऊँ, तो आप इसको इग्नोर कीजिए। अब जो ये वाला है ना यहाँ पर ये सुराख जो है, इसमें अगर आपका पाइप लगा हुआ है, यहाँ पर जो लगा होता है नई बाइक पे, तो बिल्कुल ठीक है, आपको कोई टेंशन नहीं जरूरत है। अगर ये नहीं लगा तो आप जब बाइक धोएं तो यहाँ पर एक स्क्रू को हरा दें, ताकि जो पानी है वो अंदर न जाए, ठीक है। यहाँ से पानी जाता है कार्बोरेटर के अंदर, जो कार्बोरेटर मिसिंग करता है। तो हमेशा यहाँ पर आप कोई ना कोई चीज़ लगाएं, जैसे कोई स्क्रू वगैरह होता है वो लगाकर आप फिर बाइक धोएं। कार्बोरेटर में पानी यहाँ से जा सकता है, और नंबर 2 फ्यूल टैंक के ढक्कन से, ये 2 जगह होती हैं। बाकी आप ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप यहाँ पर कुछ रख के आप थोड़ा सा पानी मारें, यहाँ पर आप अच्छे से ब्रश वगैरह मार के सारा साफ़ कर लिया करें। और अगर लेट्स सपोज फ्रेंड्स आपका जो ये की स्विच है ये आपने इससे उतारा हुआ है, और इसके बीच जो ऊपर कैप होती है ये आपके लेट्स सपोज देखिए इसकी कैप सही है ना, अभी ये देखिए इसके बिल्कुल सही है। अगर ये ख़राब है तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर भी कोई ना कोई टेप लगा के आप फिर बाइक धोएं, अदरवाइज़ यहाँ से जो पानी वो जाएगा फिर आपकी जो बाइक को स्टार्टिंग प्रॉब्लम करेगी, और जो इग्निशन स्विच है वो कुछ अर्से बाद इसके अंदर जो है जंगाल आ जाएगा, और जो आपका ओरिजिनल इग्निशन स्विच है वो आपका ख़राब हो जाएगा। ये भी एक केयर यहाँ पर जरूरी होती है। और ऐसा इसमें कोई नहीं होता, बस आपने इन चीज़ों जो प्रेशर होता है वो आपने नहीं मारना होता, आपने थोड़ी एहतियात करनी होती है। क्योंकि अगर आप ले जाते हैं सर्विस स्टेशन पे, उनको जाकर आप हल्का से ही बोल ना कि यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी आप प्रेशर ना मारें, तो वो इतना सुनते नहीं हैं। तो आपकी बाइक आप खुद ही यहाँ पर धोया करें। इंशाल्लाह ताला मैं बाइक धोने पर भी एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि आपने किस तरीके से बाइक धोनी है। बाकी जो एहतियात है वो मैंने आपको बता दिया है। तो बस फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज़। आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।